अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सोचना है कि a माइनस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ वाला जगह पे आप a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देना, फिर माइनस लिख देना, फिर यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब जैसा महसूस हो रहा है तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख देंगे, है ना। क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 2x माइनस 5y का होल क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब में हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसे हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि इस वाले फार्मूला में एक जगह पे 2x है और b के जगह पे 5y है, इस वाले में भी a के जगह पे क्या है हमारा 2x ही है और b के जगह पे हमारा 5y ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला में हम a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला आप लिखते जाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर एक बात का ध्यान रखोगे कि अगर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस लिख के एक ब्रैकेट देना जरूर, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा कि जब ये पूरे में माइनस है, इसके होल क्यूब में माइनस है, तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अंदर का साइन बदलेगा नहीं, जबकि ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा उसमें इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जिसके चलते आपको ब्रैकेट देना ज़रूरी है। प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे, यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है कि वैल्यू को प्लग इन करना है बस। तो a के जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे देखो पहले फार्मूला में a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 5y है, तो आप 2x का होल क्यूब लिखोगे a के जगह पे, माइनस b के जगह पे 5y का होल क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर भी है तो माइनस 3a स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे 2x का होल स्क्वायर इंटू b के जगह पे लिखोगे 5y, ये हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a के जगह पे आप लिखोगे 2x, तो ये हो गया 3a और b के जगह पे आप 5y का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ वाला माइनस, फिर ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में a का क्यूब फिर से है, तो अगला वाला में भी a हमारा 2x ही है, अब b हमारा 5y ही है, दोनों में सेम ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो और यहाँ लिख दो 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया गलती से, यहाँ क्यूब होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना। फिर माइनस 3a स्क्वायर की जगह पे आप 2x का होल स्क्वायर लिखोगे a स्क्वायर, b के जगह पे आप 5y लिखोगे और फिर प्लस, सॉरी ये प्लस वाला फार्मूला था ना जी, तो सारे जगह प्लस होते हैं, और प्लस 3ab का स्क्वायर तो इंटू 5y का स्क्वायर। ये बात समझ में आया? बस फार्मूला पे आपको रख देना है, और अगर फार्मूला पे आप रख दिए हैं तो अगला स्टेप में अब हम लोग उसको और मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जितना आगे बढ़ा दो एक्सपेंड करके उसको छोटा बना दो, छोटा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, मिटाएंगे थोड़ा सा फार्मूला, प्रिंट कर लीजिएगा पहले इतना। चलिए यहाँ तक अगर हो गया तो अब हम लोग लिख सकते हैं आगे का सिंप्लीफिकेशन। क्या लिखेंगे जी, a का क्यूब कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8x का क्यूब, फिर माइनस है 50 25 5 125, अब y का क्यूब, फिर ये a का स्क्वायर पहले कर लो क्योंकि इसको ब्रैकेट है, तो 2 दूना के 4 और 4 5 20 और 20 दिया 60, तो माइनस में 60 हुआ और x पे स्क्वायर जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है और y रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर यहाँ देखो 50 25
और 25 दूना 50, 50 दिया 150, 150 और x रहेगा अकेला और y पे तो स्क्वायर जाएगा, तो x इंटू वाई का स्क्वायर। हम पहले क्या कर रहे हैं, डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर x y वेरिएबल का कहानी शुरू कर रहे हैं। फिर है माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। फिर ब्रैकेट के अंदर ये 2x का होल क्यूब है, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा, तो ये हो गया 8x क्यूब। फिर यहाँ पे प्लस में 50 25 5 125 वाई क्यूब, तो प्लस में 125 वाई का क्यूब। फिर प्लस में ही 2 दूना के 4 4 5 20 20 दिया 60, तो प्लस 60 एक्स स्क्वायर वाई। फिर प्लस यहाँ पे वाई का स्क्वायर होगा, और ये 50 25 25 दूना के 50 50 दिया 150 और x इंटू वाई का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में था। अगले स्टेप में जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा। तो ध्यान रहे कि माइनस जब अंदर जाता है तो साइन बदल देता है, मतलब जो क्वांटिटी प्लस में होगा वो माइनस में बन जाएगा और जो क्वांटिटी माइनस में होगा वो प्लस में बन जाएगा, है ना। चलिए तो अब कर लेते हैं। तो 8x का होल क्यूब माइनस 12, ये 12 क्यों आ रहा है जी, 12 कहाँ से आ रहा था, 125 था ना, ये 125 था, है ना। b का क्यूब क्या था, 50 25 5 125, ये y क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, इसको तो प्रिंट करना है सिंपल। अगला जब माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस छुपा है, तो माइनस हो जाएगा 8x क्यूब, फिर माइनस प्लस फिर माइनस 125 वाई क्यूब, 125 वाई क्यूब, फिर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर ये वाला माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर। कहाँ 115 लिखे हैं, यहाँ पे भी गलती लिखे हैं, 150 होगा, है ना, 150 होगा। ऊपर में लिखे हैं, ठीक है, ऊपर में लिखे हैं। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो। 8x क्यूब प्लस में है और यहाँ 8x क्यूब माइनस में है, जितना प्लस उतना ही दुश्मन। लड़ाई करके कहानी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। 125 वाई का क्यूब माइनस में है और ये भी 125 वाई का क्यूब माइनस में, ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों दोस्त है, माइनस है तो वो भी माइनस है। अब देखते हैं, ये 60 एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी 60 एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी नहीं कटेगा। 150 एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे कि 125 वाई क्यूब को मैंगो की तरह मानो, तो 125 गो मैंगो और यहाँ 125 गो मैंगो, 250 मैंगो का नाम वाई का क्यूब, तो 250 वाई का क्यूब हो गया। फिर 60 में एक्स स्क्वायर वाई और वहाँ भी 60 एक्स स्क्वायर वाई, तो 120 और कितना एक्स स्क्वायर वाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो ऐसे ही रहने देंगे। एक्स स्क्वायर वाई पहले से था ना, तो 6 और 6 12, 120 एक्स स्क्वायर वाई पे थोड़ी स्क्वायर था, दोनों दोस्त बनेगा। एक्स स्क्वायर वाई को आप एप्पल मानो, एक्स स्क्वायर वाई क्या ठो है 60 ठो, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई 60 गो, तो 60 और 60 120 गो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। समझ में आई बात। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ सिंप्लीफाई करने के बाद। प्रिंट कर लीजिए।